अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस का जो रेफरेंस था उसके ऊपर आज फैसला सुना दिया। दरअसल ये फैसला नहीं था बल्कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए सदर आसिफ ज़रदारी ने 2011 में ये राय मांगी थी। 5 सवालात थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है आर्टिकल 186 के तहत वो मांगी गई थी। उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुतफ़िका राय दी है। इसके हवाले से आपको तफसील से आगाह करेंगे। ये मुख्तसर फैसला है जो कि सुनाया गया है। तफसीली फैसला जो है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे जारी करेगी और उसकी तफसीली वजूहात फिर जो है वो सामने आएंगी। लेकिन आज मुख्तसर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर 9 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर सुनाया। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर करका दें ताकि आपको बर वक्त जो है हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने कई समातों के बाद जो फैसला महफूज किया था 2 दिन पहले, आज वो सुना दिया। 11:30 बजे का वक्त था। तकरीबन वक्त पे ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है 9 रुकनी बेंच, उसने ये फैसला जो है वो सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ये फैसला सुनाया और उन्होंने ये कहा कि जो 5 सवालात किए पूछे गए थे उसमें से उन्होंने ये फरमाया कि जो मेन क्रक्स है सुप्रीम कोर्ट की राय का वो ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम साबिक़ वज़ीर आज़म को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उन्हें हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे के दौरान फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला और उनका जो फैसला था वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि एक ऐसा मुकदमा जो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका हो उसको तब्दील किया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी थी उस फैसले को ख़त्म नहीं किया, बल्कि ये ज़रूर कहा कि जो ट्रायल था, जो उस मुकदमे का फैसला था, वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक नहीं था और उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। इसी तरह जो एक सवाल पूछा गया था कि क्या ये इस्लामी कवानीन की रोशनी में और इस्लामी फ़िक़ा की रोशनी में जो है इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट राय दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस हवाले से राय नहीं देते क्योंकि उनको मुआवनत जो है वो नहीं मिली है इस हवाले से। और जहाँ तक इस केस का ताल्लुक था कि क्या ये प्रेसिडेंट है, क्या ये नज़ीर के तौर पे पेश हो सकता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो मुकदमा का केस है या नहीं, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता और ये ट्रायल जो है ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं था। तो ये आज जो है मुख्तसर फैसला सामने आया। अब जब तफसीली फैसला सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से मामलात के ऊपर अपनी राय दी है, क्योंकि ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी। ये सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो नहीं थी, तो ये एडवाइजरी थी, राय थी। और जो कि क्या ये ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी अपनी मुतफ़िका तौर पर कि कुछ फैसले तारीख़ में ऐसे हैं जो कि गलत हुए हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये एक उनमें से एक मुकदमा है कि जिसकी जो मेरिट्स हैं और जिसके जो ट्रायल था जिसको मिस ट्रायल भी कहा जाता है, तो इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जो है वो दे दी है। लेकिन अब जब तफसीली फैसला आएगा तो फिर इसके ऊपर तफसील के साथ बात की जा सकेगी। लेकिन आज कम अज़ कम इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर करार दे दिया है कि ये जो ट्रायल था ये दुरुस्त नहीं था, ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना दिफा करने का पूरा मौका नहीं मिला। उनका जो ट्रायल था वो सही तौर पर कंडक्ट नहीं हुआ। तो ये बुनियादी तौर पर क्रक्स था आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जो है वो सदारती रेफरेंस के अंदर आज जो है वो दे दी है। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख पे, पाकिस्तान की अदलिया पे एक बहुत बड़ा दाग है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस फांसी के फैसले को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये भी दुरुस्त कर दिया जाता है कि वो ट्रायल सही नहीं था और बायस थी
हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, और जो उनका ट्रायल था उनको अपने दिफा का पूरा हक नहीं दिया गया और मिस ट्रायल हुआ, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी, एक आगे का कदम है। कम से कम जो उनके ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी का दाग था वो कम से कम मिट जाएगा, और ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि उनको फेयर ट्रायल जो है आइन के आर्टिकल 4, आइन के आर्टिकल 9, आइन के आर्टिकल 10A के तहत जो फेयर ट्रायल का हक है वो उनको नहीं दिया गया था। तो ये कम से कम यहाँ तक जो मामला है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर अपनी राय जो है वो आज दे दी है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।